मोदी जी ने कमांडर साहब को अपने बगल में खड़ा किया था, उनसे कहा था, मुझे याद है हेमा मालिनी जी का उन्होंने विशेष अभिनंदन किया था। उनसे कहा था कि हेमा जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपने इन वृद्ध लोगों का काम करने का बीड़ा उठाया है, आप अभिनंदन की पात्र हैं। और माननीय कमांडर साहब से कहा था कि कमांडर साहब, मैं आप सबका प्रधान सेवक हूं, वृद्ध लोगों का, आपका काम जरूर करूंगा। इसके बाद में दोबारा फिर मुलाकात हुई, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया और यह दूसरी बार की मुलाकात यह हम सब के लिए डबल गारंटी थी कि भाई अगर हमारा काम नहीं करना होता तो प्रधानमंत्री जी दोबारा हमें क्यों बुलाते, लेकिन उन्होंने बुलाया और इसीलिए हम पूरी आशा और विश्वास के साथ उनकी ओर आशा भरी नजरों से देख रही हैं। केवल हमें आशा दिखाई, देखिए केवल हमें किरण दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमें सूर्य भी दिखाई दे रहा है। तो फिर हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? आज हमारे सामने हमारे भाइयों की 200-250 भाइयों की रोज आरतियां निकल रही है। अब हम किसके ऊपर विश्वास करें? यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। यह जो विषय है, ये जो वेदनाएं हमारे भाइयों की, ये हमें सोने नहीं देती है। अब कहेंगे कि हम अगले इलेक्शन में आपका काम करेंगे, तो तब तक हमारे और भाई और मरते चले जाएंगे और मर जाएंगे। और ये जो ईपीएफओ है, ये हमारी माँ के समान है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि ये ईपीएफओ जो माँ के समान है, ये हम सब बच्चों की रोज आरतियां देख रहा है, लेकिन माँ को तरस नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं, इनको हम कैसे खाना खिलाएं। और पैसा जो है आज के युग में, ये माँ का दूध है और ये हमारा हक का पैसा है। अगर 2008 में आरओसी वापस नहीं ली होती, तो पूंजी की वापस नहीं ली हुई होती, तो वो पैसा हमें मिलने वाला था। इसका मतलब कि वो हमारा ही पैसा है। भाइयों, ज्यादा विस्तार से चर्चा न करते हुए मैं आपको 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात, ये जो 3 मंत्रालय का जो बार बार कमांडर साहब कहते हैं, ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अभी इस दौरे दरमियान दो बार ईपीएफओ के कार्यालय, उनके वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करना, श्रम मंत्रियों के अधिकारियों से चर्चा करना, वित्त मंत्रालय में सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं माननीय डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी, उनसे चर्चा करना और तीनों डिपार्टमेंट को एक सूत्र में बांधना। उसमें माननीय हेमा मालिनी जी की प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, श्रम मंत्रालय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उन्होंने भी काफी सहयोग किया, लेकिन जो है अभी तक उसका परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम विश्वास करें तो करें कैसे? हमारे भाइयों का अब सीधा कहना है, कितने जो है भाइयों ने हमें फोन करके बताया कि अब हमारा विश्वास टूट चुका है, अब हम किसी को ऊपर विश्वास नहीं करने वाले हैं। आप इस बात को समझिए। इसीलिए अभी जो 7 और 11 तारीख को आंदोलन हुआ, 13 और 14 तारीख को आंदोलन हुआ, उसमें हमारे सभी जिलाध्यक्षों ने माननीय श्रम मंत्री जी जो सीबीटी के अध्यक्ष है, माननीय प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट कह दिया है, ये हम नहीं चाहते, लेकिन अगर परिस्थिति बाहर हो गई तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा भाइयों। इसलिए अभी जो बचे हुए दिन हैं, 2-4 दिन, आप पूरा दबाव बनाइए। मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संवेदनशील पार्टी रही है, उसने हमारा विषय उठाया था। इसीलिए अपने अपने जिलाध्यक्ष से भी मिलिए, जो बीजेपी के अभी जिनका सिलेक्शन हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, उनसे भी मिलिए, उनको बताइए कि हम नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं, जो हमारी बात समझ में आई, वह ये है कि ये श्रम मंत्रालय का, या मैं कहूंगा डायरेक्ट, ये श्रम मंत्री जी का राजहट है, और राजहट अगर हो जाए तो राजा का नुकसान होता है
और प्रजा का भी नुकसान होता है। इसलिए राजा और प्रजा का नुकसान ना हो, माननीय श्रम मंत्री से चाहते हैं, उनसे सभा के माध्यम से निवेदन करते हैं कि तुरंत हमारी छोटी मांगों को पूरा कर दीजिए। ये कोई बड़ी मांगे नहीं है। ये पेंशन फंड से कितनी बार मीटिंग हो चुकी, कितनी बार समझा दिया गया है, कितनी बार बुझा दिया गया है। अब इंतजार किसके लिए है? क्या महाभारत के लिए इंतजार है? हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे की बात समझ लें तो रामायण बनती है। हम चाहते हैं रामायण बने, महाभारत ना बने। और अगर जो हम एक दूसरे की बात नहीं स्वीकार करते हैं, एक दूसरे को नहीं समझते हैं, तो महाभारत होती है। हम चाहते हैं इस सभा के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, मीडिया के भाइयों के माध्यम से, हमारे पुलिस अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग चालू है, उनके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी का जो हट है वो अपना राजहट छोड़े और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनका जो दिया हुआ वचन है वह निभाएं। बस इतनी ही बात आप सबके सामने कहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हमारी जीत सुनिश्चित है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति दुष्कर्म कर दे तो हो सकता है उसके दंड से बच जाए, लेकिन सत्कर्म का तो फल मिलता ही है और हम सत्कर्म कर रहे हैं, हमारा फल हमें निश्चित रूप से मिलेगा। अपना जोश बिल्कुल मत कम कीजिए, आगे बढ़िए। हमारे पास में लक्ष्य हमारा माननीय कमांडर साहब ने फिक्स करके रखा है। जिस प्रकार से जहाज का जो कैप्टन होता है वो अपना लक्ष्य फिक्स कर देता है, डेस्टिनेशन फिक्स करता है, हमको कहाँ जाना है, और उसी दिशा की ओर जहाज को चलाता है।